जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का डेली का एनालिसिस करने लगे हैं और देखते हैं कि आज के दिन गोल्ड मार्केट हमें बुलिश मिलेगी या बेरिश मिलेगी। वीडियो लेट है, उसके लिए सबसे पहले माज़रत आप सबसे। तो अब जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, कल का पहले बात कर लें। कल को हमने क्या किया? कल हम लोगों ने यहाँ से सेलिंग प्लान की थी, ठीक है। अराउंड 2085 से 87 के एरिया में हमने सेल प्लान की। तो कुछ हमने प्रॉफिट भी बुक किया, ठीक है। 82 पे 81 पे हमने 50% प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद जो हमारा एसएल था 50% का, वो 92 पे लग गया। तो ऑलमोस्ट कल का दिन हमारा ब्रेक इवन पे मेरा गुजरा है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट बुलिश ही जाती रही है, तो मैंने बाय का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि इतनी हाई प्राइस पे हम मार्केट में कभी भी बाय नहीं करते। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी में आपकी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो आप कभी भी उसको परचेज़ नहीं करोगे, आप ऑलवेज़ वेट करोगे कि उसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन आए, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे ही मार्केट की प्राइस आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो आप उसको ये प्रेफर करोगे कि मार्केट को किसी तरह मैं सेल करूँ, ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करूँ। तो सेम यही चीज़ हमने मार्केट के सिनेरियो को भी लेके चलना है, और अगर हमने ट्रेंड के साथ जुड़ना है तो हमें एक रिट्रेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो चलें अब हम बात करते हैं आज की। अगर आज की हम बात करें तो गोल्ड मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय ही जा रहा है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये ना एक छोटे टाइम फ्रेम में, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही अपने काम से फ्री हुआ हूँ, तो फ्री होके मैंने भी एक छोटे टाइम फ्रेम में छोटी सी गोल्ड पे ट्रेड कैप्चर की है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जो कि अभी तक तो प्रॉफिट में है। तो अब इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि ये देखें, ये ट्रेड मैंने यहाँ से कैप्चर की थी। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि अब इसका जो एसएल है वो मैं ब्रेक इवन करूँगा, ठीक है। और अब मैं देखूँगा या तो मेरा ब्रेक इवन हिट होगा या तो मेरा टीपीओ हिट होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस, ज़रूर देखते हैं कि आज के दिन हमें क्या ट्रेड मिल सकती है। अच्छा, आज के दिन ना मैं आपको 2 सिचुएशन बताने लगा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से आप लोगों ने सुन लेना है। अच्छा, गोल्ड मार्केट अगर कल के हाई के ऊपर M15 की एक भी कैंडल क्लोज़ कर दे, गोल्ड मार्केट कल के हाई के ऊपर M15 की एक भी कैंडल क्लोज़ कर दे, देन आप लोगों ने क्या करना है, M15 टाइम फ्रेम में आ जाना है, ठीक है। M15 टाइम फ्रेम में आपने आ जाना है। अब मैं कहता हूँ एक गोल्ड की, क्योंकि अब ये सिचुएशन कुछ इस तरह, इसमें लेवल्स नहीं है, इसमें थोड़ा टेक्निकल देखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ M15 की गोल्ड के ऊपर एक कैंडल इस तरह की क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद मार्केट आएगी रिवर्स। रिवर्स आए यहाँ पे, यहाँ पे आके अगर इस लाइन के ऊपर गोल्ड मार्केट रिजेक्शन शो करे ना, तो आप लोगों ने इधर से ही अपनी बाय को पकड़ लेना है, ठीक है। इधर से आप लोगों ने अपनी बाय पकड़ लेना, और जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम आपने जो प्रीवियस कैंडल होगी उससे नीचे रखना है बस। क्योंकि यार गोल्ड मार्केट जो है ना वो नहीं हाथ आ रही, तो इस वजह से हम लोगों ने अपने अकाउंट्स को बचाना है, लेकिन ट्रेड भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद नहीं आती हमें अगर ट्रेड नहीं करेंगे। हम इस तरह के ट्रेडर्स हैं, ठीक है। तो वो करने के बाद आपने इसका स्टॉप लॉस ऊपर रख लेना है। एक सिचुएशन ये है, ठीक है, बाय के लिए। आई होप बाय की सिचुएशन आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको बताने लगा हूँ सेल की सिचुएशन, कि सेल के केस में आपने क्या करना है। तो सेल के केस में आपने दोबारा H1 में चल जाना है। H1 में आपने आके क्या करना है, अगर ये कैंडल, ये वाली कैंडल हमारे प्रीवियस हाई से नीचे क्लोज होती है, ठीक है, प्रीवियस हाई से नीचे क्लोज होती है, और इससे नेक्स्ट कैंडल क्या करे, इस बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर ले, लाइक दिस, तो आप लोगों ने देन गोल्ड मार्केट रिट्रेस ज़रूर करेगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट वो करेगा ही करेगा, ठीक है। रिट्रेस आपने वो ज़रूर करेगा। जैसे ही आपको ये हाफ कैंडल तक उसकी रिट्रेसमेंट मिले, आप लोगों ने सेल प्लान कर लेना है, और जैसे ही आपको 50 पिप्स प्रॉफिट मिले, आप लोगों ने उसको क्या कर लेना है, बुक करके ब्रेक इवन कर लेना, और एसएल आप लोगों ने लास्ट हाई से ऊपर ही प्लेस करना है। आई होप आपको ये दो बातें सिचुएशन समझ लगी होगी। अगर नहीं समझ लगी, इस वीडियो को बार बार देखें और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ मैंने एक और ट्रेड आप लोगों के लिए फाइंड की है। तो वो ट्रेड हमारे इस पेयर में है ऑलमोस्ट EUR NZD, ठीक है। इस पेयर में हमारी ये एक ट्रेड है, मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया है इस पे। तो ये कैंडल आई होप अब इससे ऊपर ही क्लोजिंग होगी। तो जैसे क्लोज होकर थोड़ा सा भी ये रिवर्स आए ना, तो आपने ये एंट्री पॉइंट के पास है, आप लोगों ने बाय कर लेना है। इसका टारगेट देख लें और इसका एसएल आप लोग देख लें। इसका एसएल ये होगा कि एक भी H1 की कैंडल अगर इस जोन से नीचे क्लोज हो गई ना,
H1 की एक भी कैंडल इस जोन से नीचे क्लोज होगी तो आप लोगों ने मेरे मैसेज का वेट नहीं करना, आप लोगों ने अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है, ठीक है। और ये लेवल कौन सा है, मैं ये लेवल को बोल रहा हूँ 1.77927, 1.77927, यहाँ से आपने लॉन्ग की पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है। जैसे ही H1 की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज और रिट्रेसमेंट दे, यहाँ से आप लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन क्लोज कर लेनी है। सेम यही केस हमारा कल BTC पे था, जिसकी ट्रेड हम लोगों ने कैप्चर की थी, वो मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये कल BTC की ट्रेड के भी सेम यही सिचुएशन थी, तो आई होप ये ट्रेड भी अच्छी खासी हमें प्रॉफिट दे के जाएगी। इसी तरह के अगर आप भी एनालिसिस करना चाहते हो तो हम अपना ट्रेडिंग रूम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग रूम, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको इस PDF फाइल में मिल जाएगी, ठीक है। और इस PDF फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। तो आज के दिन के लिए बस गोल्ड और उसमें यही चीज़ें हैं, दो चीज़ें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।